आया हुआ है। चलो, समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे धुरंधर और संवेदनशील प्रधानों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बेहतर कामकाज किए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी सराय बरौलिया में है और आपको बता दें उसके जो प्रधान भाई हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। देख रेख सब यही करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, सारी जिम्मेदारियां इन्हीं की कंधों पर है। दर्शकों, लगातार दूसरी बार इनकी ये पंचवर्षीय है, लेकिन लगातार हर पंचवर्षीय में इन्होंने वो कामकाज किए, हर बार एक नया काम अपनी ग्राम पंचायतों में किया गया। इस पंचवर्षीय की बात की जाए तो 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है। इसमें पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर, शिशी रोड या फिर ऐसे नालों का निर्माण कराया गया जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। वीरू प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। वीरू भाई ने आज बहुत लंबे वक्त के बाद हमें समय दिया अपना। लगातार आप बिजी रहते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, सुनते समझते हैं। हर साल हर पंचवर्षीय में आपने एक नया काम किया है, इस बार क्या कुछ नया काम किया गया आपकी इस पंचायत? नमस्ते जी। ग्राम पंचायत सराय बरौलिया में सब स्टेशन विद्युत केंद्र बनवाया जी। अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण कराया गया है जी। सीसी रोड भी नए करवाए जी। वो बारात घर का मरम्मत वगैरह सब करा दी, इनका जीर्णोद्धार वगैरह कराया हाँ। गया। प्रधान जी, अब जो नया 26 का तर्ज देखा जाए इलेक्शन का, वो सेम रखा गया है। इत्तेफाक से अगर चेंज होता है तो होता है, वरना 99% सेम रखा गया है। जनता फिर से आपकी मांग कर रही है, तो क्या इस बार आप मैदान में उतरेंगे अगर सेम सीट रहती है तो? अब वो जनता को मूड है, जनता से भी बातचीत करेंगे। कुछ भैया लोग हैं हमारे बीच में मौजूद। आपकी एक जानकारी हमें ये बेहतर मिली कि आप खुद तो शिक्षित हैं ही हैं, शिक्षित परिवार से आते हैं। आपने स्कूलों पर बहुत जोर दिया। एमडीएम को लेकर आपने ये भी कहा कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। जी हाँ, ये सत्यता है? आप खाना वगैरह जाके चेक करते हैं? जी हाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लाइट की थी, तो आपने सूझबूझ के साथ अधिकारियों से मिलके या फिर नेताओं से मिलके विद्युत उपकेंद्र बनवाया। तो क्या अब यहाँ लाइट की सहूलियत है? हाँ जी हाँ, पूरी लाइट की सहूलियत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे नाले और कितने ऐसे शीशी रोड कराए आपने जो वर्षों से अधूरे पड़े हुए थे? 15-20 सीसी करा दी जी। मजरा में एक मजरा लगता है नंगला बंद जी, उसमें भी सीसी कार्य कराया। नाली निर्माण सराय बरौलिया में सीसी रोड नाले निर्माण कराए। आपकी एक जानकारी हमें अच्छी ये मिली, कई ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है कि जनता को जब आवाज़ दिया जाता है तो 20-30 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, लेकिन आपने बेझिझक होकर, बेधड़क होकर सीधा खाता जो लाभार्थी थे उन्हीं के अकाउंट में पूरा पैसा डलवाया। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई। अगर किसी को थोड़ी बहुत रकम कम भी पड़ी तो आपने अपने पास से दिए। जी हाँ। कितने आवाज़ दिए तकरीबन आपने? इस बार तो 15-16, पिछली बार 80 के करीब आ पाए। 80 के करीब आवास दिए। अभी सर्वे भी हुआ होगा नया? हाँ, अभी नया सर्वे भी कराया गया जी है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा के तौर पर भी वीरू प्रधान जी को जाना जाता है। युवा तो आप हैं ही हैं, लेकिन समाज सेवा में पीछे नहीं जाते, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। सत्यता है। तो अब क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ नया विजन 26 का रहने वाला है? अगर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ सोचा है कि इस बार ये नया करना है अगर 26 में चुनाव आप जीतते हैं? अब सीट के आरक्षण का पता पड़े। आरक्षण का अगर सीट आपके खेमे में आती है और चुनाव भी जीत जाते हैं तो क्या कुछ सोचा है ऐसा नया कि उपकेंद्र तो बनवा दिया गया, अंत्येष्टि स्थल भी बनवा दिया गया, और किस चीज़ की कमी लगी है? बाजार को जो हाट बाजार है बरौलिया में, उसका जीर्णोद्धार वगैरह, मरम्मत वगैरह, इंटरलॉकिंग 11 बीघा में है, उसका सोचा है। महाशिवरात्रि का मेला लगना शुरू हो गया होगा शायद, मुझे लगता है। तो इसकी देख रेख, इसकी सफाई वगैरह की व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्था आप ही के द्वारा देखी जाती है? हाँ, गाँव की कमेटी है उसके द्वारा देखी जाती है, लेकिन ये योगदान तो आपका रहता होगा? हाँ। योगदान पूरा रहता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भैया लोग भी हमारे बीच में मौजूद है, भैया से बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद भैया, आप इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? अगर पहले के प्रधानों की बात की जाए, 2 पंचवर्षीयों से तो वीरू प्रधान जी हैं प्रधान, और पहलों के प्रधान जी से बात की जाए तो इस बार कितना विकास आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है? वीरू की 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में बहुत अच्छा विकास हुआ गाँव के। आगे के भविष्य में भी अगर वीरू के साथ खड़े होते हैं तो प्रधान वो ही जीतेंगे, ये तय है। जी। पहले मुझे लगता है ना इतने शीशी रोड हुए, ना इतने नाले हुए, लोग आए और लूट खरसोट कर चले गए, लेकिन इस बार बेहतर कामकाज किया गया। बहुत बेहतर काम हुआ।
काम हुए पहले भी, लेकिन कहा था आपने इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया। क्योंकि शिक्षित है और समझदार है, युवा है, तो एक युवा के नाते, शिक्षित के नाते इंसान बेहतर ही कामकाज करता है। ये बहुत इसका असर पड़ जाता है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चाचा भी हमारे साथ में। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, व्यक्त करिए। क्या नाम है आपका चाचा? चंद्रपाल। चाचा, एक चीज बताएं, आपके प्रधान जी का स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा स्वभाव है। आपको कुछ कहिए। लगातार ये 10 सालों से प्रधान है, हाँ, 10-20 बहुत साल बढ़िया, चल रही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले प्रधानों ने इतने काम किए जितना इन्होंने अरे किया। हमारे प्रधान हर काम को तैयार रहता है। 24 घंटे तैयार। हाँ, बिल्कुल। समझ सकते हैं कि लोगों की जुबान पर अगर किसी प्रधान का नाम है तो वीरू प्रधान जी का नाम है, क्योंकि जो इंसान अपनी जनता जनार्दन के बीच बना रहता है या फिर जनता की जन समस्याओं को सुनता है या फिर जनता के बीच में अपना पूरा योगदान देता है, तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन दिल खोल कर उससे चाहती है। और सराय बरौलिया की जनता भी इन्हीं के लिए चाहती है। और तीसरी बार के लिए भी जनता ने ये मन बना लिया है कि अगर सीट इनके खेमे में आती है तो जीत को लेकर कोई नहीं रोक सकता, जीत इनकी निश्चित ही है। चाचा, इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा? बिल्कुल होगा। पुराने प्रधान को ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल तय है। तो जनता खुलकर आ गई है, वोट भी यहीं पड़ेगा और सब कुछ यही होगा। जनता भी इन्हीं के साथ खड़ी है। अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होगी। शिवम के साथ जावेद अली, समाचार।